श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास के 24वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 24वां दिन है और आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। 24वें दिन की कथा में माता पार्वती के अनुष्ठान, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके तप और उनके विवाह की ओर अग्रसर होने का वृतांत आज आएगा। किस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा उन्हें प्राप्त होती है, कैसे उनकी तपस्या पूर्ण होती है और इस बीच में जो भी वृतांत घटित होने वाले हैं उन सभी का वर्णन आज के इस अध्याय में आएगा। कल हमने सुना था कि माता पार्वती की जो माँ हैं और जो पिता हैं उनके पूर्व जन्म के क्या संस्कार थे, क्यों उनको देवी भगवती के माँ और पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके पिछले जन्म की कथा हमने सुनी, उनके पिछले जन्मों के कर्मों को जाना और यह भी जाना कि किस प्रकार से एक श्राप उनके लिए वरदान हुआ। तो आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। अध्याय आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि भगवान के पुराण का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन गलतियों को नहीं करना है और कौन सी कथा सुननी है, सही महात्म्य आदि आपको श्रवण कराते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आप जितने भी दर्शक जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, घंटी के निशान को प्रेस नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के बाद उसे अवश्य प्रेस कीजिए जिससे कि आप हमारे सभी वीडियो का लाभ ले सकें। कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वे गिरिकामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। इस प्रकार जब नारद जी हिमवान को समझा के कि आप अपनी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ कर दो, यही आपके लिए उत्तम है, क्योंकि आपकी पुत्री के हाथों की लकीरें कहती हैं कि इसका जो वर होगा वह पूरा फक्कड़ होगा, बाबा होगा, और ना ही वो किसी प्रकार का विचार करेगा, उसे अपनी इज्जत की भी फिक्र नहीं होगी। तो नारद जी यूं आए तो भगवान शंकर के आदेश से ही थे, अब सीधे सीधे कैसे बोले। तो हिमवान को कहा कि सबसे अच्छा है कि तुम भगवान शंकर को अपनी पुत्री ब्याह दो, क्योंकि वो त्रिलोकी के नाथ हैं। हाँ, जैसा तुम्हारी पुत्री के हाथों में लिखा है कि वो बाबा होंगे, किसी प्रकार का उनको कभी फिक्र नहीं होगा, उनके अंदर वो सारे गुण हैं, परंतु वो तो त्रिलोकी नाथ है ना, इससे तुम्हारा तो यश ही बढ़ेगा।
तो जितनी जल्दी हो सके अपनी पुत्री को भगवान शंकर को अर्पित करो। और भगवान शंकर ऐसे ही तो मानेंगे नहीं, तो हिमवान तपस्या करो। देवी पार्वती को बोलो कि वो तपस्या करें, भगवान तपस्या से प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो तपस्या ही उत्तम साधन है। वो शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस प्रकार समझाकर जब देवऋषि नारद चले गए तो एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया और खड़ी हो वे गिरि कामनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली कि प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न हो और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तो इस प्रकार से मैना जो हैं अपने पति परमेश्वर को अपनी चिंता से अवगत करा रही हैं कि मैं बड़ी चिंतित हूँ उस दिन के बाद से। जैसा नारद जी ने कहा, अगर ऐसा बाबा जैसा मिल गया तो मेरी बेटी का तो जीवन ही खराब हो जाएगा। तो ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना प्रारंभ किया। देवी मैनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर हमारी पुत्री का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए शीघ्र ही शिक्षा दो। इस प्रकार से हिमवान जो हैं अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, हिमवान की ये बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उसे थोड़ा ढांढस बंधा कि हाँ, अगर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो मेरी बेटी की तो फिर जिंदगी संवर जाएगी। भाई, हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी संतान को योग्य वर या योग्य वधू प्राप्त हो। उसी प्रकार से एक माँ बाप के नाते हिमवान और मैना यहाँ परेशान है कि उनकी पुत्री का भाग्य न जाने कैसा होगा। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं तो वो बड़े प्रसन्न हुए। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उनके पास गई। परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति ही ना रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई, अर्थात समझ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी ये बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। हे माँ, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र ही अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। अब जब मैना वहां पहुंची कि बेटी को समझाएं तपस्या कराने के लिए कि भाई तपस्या करो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन जब उस कोमल सी राजकुमारी को देखा तो मैना रोने लगी कि मेरी बेटी कैसे तपस्या करेगी, कैसे कहूँ इसको। अब आदिशक्ति जगदम्बा तो आदिशक्ति हैं, वो जान गई सारी बातें कि मेरी माँ मुझे कहने में सकुचा रही हैं। तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि मैंने
एक स्वप्न देखा है और मुझे एक आदेश मिला है कि मुझे भगवान की तपस्या करनी चाहिए। तो माँ बाप दोनों प्रसन्न हो गए। गिरिराज ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है, मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वह भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना भी की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर गिरिराज, हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। वो प्रतीक्षा करने लगे कि ये कब दृष्टांत घटित होता है, कब ऐसा समय आता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर नारद, हे शिव भक्त शिरोमणे, भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से आतुर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेमवर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली। भगवान शंकर बड़े समय तक सती के लिए यहाँ वहाँ परेशान होते रहे। वो भगवान है, लेकिन यहाँ वो लीलाधारी भगवान है। वो विरह की लीला कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनकी प्रियतमा इस संसार से चली गई तो वो उसे ढूंढ रहे हैं। वो उसकी सोच सोच के, जैसे एक साधारण मनुष्य को किसी अपने के साथ बिताए हुए उत्तम पलों की याद आती है और वह फूट फूट के एक प्रकार से रोने लगता है, उसी प्रकार से भगवान शंकर का भी कुछ समय व्यतीत हुआ। परंतु अंत में उन्होंने अपने आप को संभाला और समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि लगा ली जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वर्षों वर्ष तक लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म हैं। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, गिनती नहीं की जा सकती, इतने वर्ष व्यतीत हो गए समाधि में ही, तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। भगवान के ललाट से, मस्तक से एक बूंद गिरी पसीने की और उससे एक शिशु बन गया।
उस बालक के 4 भुजाएं थी। शरीर की कांति लाल और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीदीप्तमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। वो जो बालक था वो था बड़ा तेजोमय, बड़ा अपार, उसके अंदर तेज था, बड़ा शक्तिशाली था, 4 भुजाएं उसकी थी, परंतु भगवान के सामने तो वह बालक ही था। तो जिस तरह से कि एक साधारण बालक रोने लगता है, उसी प्रकार से वह रुदन करने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत ही उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं ही उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभू का वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभू के श्रम जल अर्थात पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुधे, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। इस प्रकार भगवान ने माता पृथ्वी से निवेदन किया। ब्रह्मदेव कहते कि नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रति श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें आत्यांतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से भी परे है। तो ये भौमदेव अर्थात जो मंगल देवता हैं, उनका उद्गम हुआ इस प्रकार से भगवान शंकर के पसीने से। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर पढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से आतुर हुए शंभू को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभू ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले गए, जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम से अच्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जहां गंगा सर्वप्रथम अवतीर्ण हुई थी, वहां भगवान शंकर पहुंचे तपस्या के लिए। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय और जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी शंदी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए।
जो उनके पार्षद थे नंदी आदि, वो भी ध्यान करने लगे। उस समय कुछ ही प्रथमगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे, और कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुन उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरा सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया। क्यों न हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया, और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवक के लिए आज्ञा दीजिए। बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा भगवान में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूं। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या हो सके उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति युक्त प्रयत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं। महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा दूसरा कोई नहीं है। गिरिराज कहते हैं कि प्रभु, आपके लिए तो न जाने कितने ही देवता तपस्याएं करते हैं कि आप उनको प्राप्त हो जाओ, पर आप उनको प्राप्त नहीं होते। और मेरा सौभाग्य देखो, मैंने कोई तपस्या नहीं की, फिर भी आप मेरे यहाँ पधारे हैं तपस्या करने के लिए। मेरा इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। तो मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट गए। उन्होंने अपनी प्रिया मेनका को बड़े आदर से वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने
साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर ना जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तो हिमवान भगवान शंकर की आज्ञा से अपने महल वापस आते हैं और वहाँ आज्ञा देते हैं कि कोई भी उस स्थान पे ना जाए, क्योंकि उससे भगवान शंकर की तपस्या में विघ्न पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। इस प्रकार से उन्होंने भगवान शंकर से करबद्ध प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर कामरूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तब ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमालय ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव, करुणाकर शंकर, विभो, मैं आपकी शरण में आया हूं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। स्वामिन प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए कि किस कारण मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, तत्वंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री
तो तपस्विनी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूं। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन। तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग में मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है। उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य ना होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान शंकर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरामय, निष्प्रह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित और कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। देवी शिवा क्या बोली, ये वृतांत अब हम सुनेंगे कल के अध्याय में। आज का ये अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। देवी पार्वती और भगवान शंकर की यह प्रथम वार्तालाप है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही उत्तम होने वाली है और बहुत ही शिक्षा प्रदान करने वाली है। तो कल अवश्य जुड़िएगा हमारे साथ और सुनिएगा इससे आगे का वृतांत। आप सुन रहे थे श्री शिव महापुराण 24वें दिन का अध्याय। इसके बाद 25वें दिन का आख्यान आएगा। प्रिय भक्तों, हमारे स्क्रीन पर आपके सामने नंबर आ रहे होंगे। अब आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज छोड़कर हमारे ग्रुप का एक हिस्सा हो सकते हैं। वहां पर हम आपको समय समय पर सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी प्रदान करते हैं। यूट्यूब के बहुत से वीडियोस जो आने वाले होते हैं उसके विषय में बताते हैं, और आपका यदि कोई सवाल होता है तो उसका तुरंत आपको उत्तर देने का प्रयास भी करते हैं। तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर हर हर महादेव लिख के अपना परिचय दीजिए। हम आपको अपने ग्रुप में अवश्य ही ऐड करेंगे और उसका लाभ लीजिएगा। इसके बाद अवश्य सुनिएगा श्री श्रवण मास महात्म्य, जिसमें भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के जो हुए हैं उनका वर्णन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो आज 8:21 पर आपको श्रवण मास महात्म्य सुनने को मिलेगा, उसको अवश्य सुनिएगा। और इससे पहले आपने, आशा करते हैं, सुन ही लिया होगा चातुर्मास महात्म्य। चातुर्मास का समय चल रहा है देवशयनी एकादशी से और देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास होता है। इन 4 महीनों में जितना आप भगवान की, नारायण की कथाएं सुनते हैं, बड़ा कल्याणकारी होता है। तो चातुर्मास आपको अवश्य सुनना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि इन 4 महीनों में मनुष्य का कर्तव्य है कि जितना हो सके चातुर्मास के वृतांत को सुने। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं और आपका कल्याण करते हैं। तो प्रतिदिन आपको अवश्य सुनना चाहिए चातुर्मास महात्म्य। अभी आप सुन रहे थे शिव महापुराण और 8:30 बजे आएगा श्री श्रवण मास महात्म्य। एकादशी संबंधित जानकारी आपके लिए हमने प्रस्तुत की है, वीडियो देख लीजिएगा। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए और विशेष रूप से जो अशुभ समय होता है उसमें राखी नहीं बांधनी चाहिए, वो हमने आपको बताया है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।